तो बहुत से लोगों को शिकायत थी कि डेटा जो है हम यूज भी नहीं करते हैं फ़ोन में, मेरा डेटा जो है बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप परेशान मत होइए, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने डेटे को जो है सेव कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये टिप्स आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें टिप नंबर 1 की, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो आप अपने प्ले स्टोर से जो है ऑटो अपडेट्स को यहाँ पर आप कर दीजिए, जिससे क्या होता है कि आपकी बिना इजाज़त के यहाँ पर सभी जो ऐप में अपडेट आते हैं, और अक्सर ऐप में अपडेट जो है 2 या 3 दिन में अपडेट कोई ना कोई आ जाता है। तो वो क्या होता है कि वो 38 MB का ऐप क्या फिर से अपने आप ही अपडेट यहाँ पर लेने लगता है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने अपडेट को ऑफ कर दीजिए। जानते हैं कैसे प्ले स्टोर के अपडेट को ऑफ करेंगे। तो इसके लिए हम प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर के बाद में आपको कॉर्नर में 3 लाइंस दिख रही होंगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे इसकी सेटिंग में। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग यहाँ पर दिख रही होंगी, जिसमें आपको नोटिफिकेशन, ऐप डाउनलोड, प्रेफरेंस, ऑटो अपडेट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ऑटो अपडेट्स पर हम क्लिक कर देंगे। आप देख रहे होंगे मैंने अपने फ़ोन में ऑफ कर रखा है डोंट ऑटो अपडेट्स डू नॉट ऑटो, तो इस पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। आप भी जो है अपना ऑटो अपडेट्स चेक कर लें किस पर आपका सेलेक्ट है। ओवर वाईफाई ओनली, ओवर एनी नेटवर्क। ओवर एनी नेटवर्क पर अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यानी कि अगर आप नेट चलाते हो, यानी सिम से नेट चलाते हो या फिर वाईफाई चलाते हो, तो किसी भी नेटवर्क पर आपका अपडेट आएगा तो अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा वो ओवर वाईफाई की बात करें तो अगर आपका फ़ोन में वाईफाई ऑन होता है, यानी कि अगर आपने मतलब वाईफाई ऑन कर रखा है, चाहे वो आपने भले ही किसी के हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हो, तो फिर भी आपका जो अपडेट है वो यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो सबसे अच्छा यही है कि आप इसको डू नॉट ऑटो अपडेट्स पर कर दीजिए, फिर आपको अपडेट तो यहाँ पर शो हो जाएंगे, लेकिन जब आप चाहोगे तभी आप उसको अपडेट कर सकोगे। नेक्स्ट टिप की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करो कि अपने डेटे की जो लिमिट है उसको यहाँ पर सेट कर दीजिए कि कितना डेटा आपको यहाँ पर यूज करना है। ये अब जानते हैं डेटे की लिमिट को हम कैसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि ये सैमसंग के फ़ोन की सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी और सब में भी सेटिंग आपको सेम यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग में गए हम। सेटिंग में जाने के बाद आप कनेक्शन पर चूज़ करोगे, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डेटा यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। डेटा यूजेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे से आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको बिलिंग, साइकिलिंग एंड डेटा वार्निंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपनी डेटा लिमिट जो है, यानी कि लिमिट सेट डेटा लिमिट जो है, आप इसको ऑन कर दीजिए और डेटा लिमिट आप यहाँ पर सेट कर दीजिए जितनी भी आप सेट करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर MB में चाहते हो या GB में चाहते हो, जितनी भी डेटा लिमिट आप यहाँ पर चाहते हो उतनी डेटा लिमिट आप कर दीजिए। चाहे 1 GB है, जितना डेटा आपको डेली मिलता हो तो वो डेटा लिमिट आप यहाँ पर सेट कर दीजिए बस। तो इससे क्या होगा कि आपकी डेटा की बचत काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर आप वार्निंग भी सेट कर सकते हो, जिससे कि डेटा जब ख़त्म होने को होगा तो आपको यहाँ पर जो है वार्निंग यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि डेटा आपका जो है ख़त्म होने वाला है। तो आप इसको भी सेट कर सकते हो अगर चाहो तो। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड डेटा को ऑन कर लें, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी आपको मदद मिलेगी डेटा का यूज होने में। यहाँ पर आप जिस ऐप का डेटा, अगर आप जिससे चाहते हो कि इस ऐप में डेटा यूज ना हो, तो आप उस ऐप को सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि जिस ऐप में आप चाहते हो कि इस डेटा हमारा यूज़ ना हो, आप उन सभी ऐप को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप बैकग्राउंड डेटा को, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड डेटा को ऑन कर दीजिए और आपका डेटा कम यूज होना चालू हो जाएगा। भाई जानते हैं बैकग्राउंड में रिस्ट्रिक्ट मोड हम कैसे ऑन करेंगे। होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो है डेटा का यूज जो है ज़्यादा करती हैं, तो उन ऐप्स को हम रिस्ट्रिक्ट मोड की मदद से हम ऑफ़ कर देंगे, यानी उन ऐप पर डेटा यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद में कनेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। कनेक्शन के पर क्लिक करने के बाद में हम डेटा यूजेस पर क्लिक करेंगे। तो डेटा यूज़ के बाद अब यहाँ पर आपको डेटा सेवर का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डेटा सेवर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर डेटा सेवर मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पर आप जिस ऐप को करना चाहते हो तो आप उस ऐप पर यहाँ पर आप ऑन कर दीजिए, तो वहाँ पर वो डेटा काम नहीं
तो ये बहुत अच्छा फीचर है यहाँ पर, इसकी मदद से आप डेटा को बचा। अगले टिप की बात करें तो आप ब्राउजर में पेज को कंप्रेस कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप गूगल क्रोम यूज करते हो तो आप गूगल क्रोम में अपने पेज को कंप्रेस कर दीजिए। कंप्रेस करना कैसे है आइए बताते हैं आपको। तो आइए जानते हैं गूगल क्रोम में डेटा को हम कंप्रेस कैसे करेंगे। इसके लिए गूगल क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे नीचे आएंगे। आपको यहाँ पर डेटा सेवर का ऑप्शन तो कहीं पे नहीं मिलने वाला है। डेटा सेवर का मतलब यानी हम यहीं पे आएंगे तो सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर लाइट मोड का ऑप्शन दिख जाएगा। इसको हम यहाँ पर ऑन कर देंगे। जैसे कि ये हमने जो है यहाँ पर इसको ऑन कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर जो डेटा सेव होगा उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपने पूरे दिन में कितना डेटा यहाँ पर सेव किया है। तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि कितना डेटा आपने, जैसे मैंने 675 KB एक साइट खोली थी अभी मैंने, तो उसमें मैंने 675 KB डेटा यहाँ पर सेव किया है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर जान सकते हो। इसको आप लाइट मोड पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी क्लिक कर। दोस्तों ये थे वो कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप डेटा को सेव कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने एक अपडेट आपको बताया प्ले स्टोर के ऐप वाला अपडेट, तो उसको जरूर आप जो है ऑफ कर लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा यही यूज करता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जो कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी टेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।